गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 7 जनवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बज रहे हैं। कैसे हैं सभी? बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। आप लोगों को कुछ लर्निंग मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि नहीं मिल रहा है, ये भी बताएंगे। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप चार्ट में रुचि रखते हैं तो हमारा सारा कंटेंट आपके लिए ज़रूर आपको हेल्प कर रहा होगा चार्ट्स के माध्यम से बाजार को सीखने में। और अगर आप नए हैं तो आप लोग भी अगर कोशिश करोगे, रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखोगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी आने वाले समय में इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे और ज़रूर से सीख पाएंगे। अभी कैसे सीखना है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हमने अपना जो बेसिक लर्निंग का कोर्स है बिल्कुल फ्री करके रखा हुआ है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है किस तरीके से आप फ्री में हमारे बेसिक लर्निंग के जो कोर्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये केवल इंडियन यूजर्स के लिए है। बाकी बाहर से अगर किसी को हमारा बेसिक लर्निंग का कोर्स लेना है तो उसका जो भी प्रोसीजर है वेबसाइट पर जाके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। तो क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड की बाजार अभी जो भाव आ रही है लगभग 4478 की भाव आ रही है। सबसे पहले लेवल्स वालों को फ्री कर देते हैं। ठीक है, लेवल्स आज के दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है 4450 4490। आपको ध्यान है ये कल के दिन के हमारे रेजिस्टेंस के लेवल थे और आज ये वही सपोर्ट लेवल्स के हमारे लिए हमने इनको सपोर्ट लेवल्स के रूप में रखा हुआ है। और अभी मार्केट ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 4450 काइंड ऑफ लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करेगा और यहाँ से ऊपर की चाल दिखा सकता है। ठीक है, अभी हम बाकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पहले लेवल वालों को हम फ्री कर दे रहे हैं। ठीक है, 4450 4490 आज के लिए सपोर्ट एरिया और 4530 4550 आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस एरिया। और मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, तो ये लेवल्स वालों को समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब जो लर्निंग वाले हैं उनके लिए हम पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं, फिर हम चलेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, फिर इस पर वापस से हम दोबारा से आएंगे। तो हम सबसे पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे आज बुधवार का दिन है। कंप्लीटली पिछले वीक के कैंडल को बिल्कुल जो उसका मंदी आई थी बाजार में, मार्केट ने उसको कंप्लीटली नेगलेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वीकली में ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर वे में यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है 4550 का। तो वीकली चार्ट पे यही रेजिस्टेंस आपका रहने वाला है और ऑलरेडी मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल आपको भी बताया भी है। और सपोर्ट के रूप में 4450 भी आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हेल्थ बहुत अच्छा है। और जो सपोर्ट लेवल है 4400 और रेजिस्टेंस लेवल है 4559, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमको बनता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट का जो आउटलुक रहेगा या जो बायस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे हमारा आकलन है। अब हम चल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से यहाँ पे। ठीक है, क्यों हमको लग रहा है कि बाजार ऊपर की तरफ यहाँ से, कल एक कमेंट्स आया था, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ ना, आप लोग लकीर के फकीर बनते हो। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपने परसों बोला था कि ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल तो हुआ नहीं, बाजार ऊपर चले गया। मतलब लोग मतलब स्टडीज को आप देख रहे हो, मैंने गैप फिल होगा बोला, ये थोड़ी बोला कि आज ही फिल हो जाएगा। अगर सेम डे में गैप फिल हो जाएगा तो गैप का मतलब क्या रहेगा बताओ। मार्केट ने गैप क्रिएट किया, अगर वो सेम डे ही गैप फिल हो गया तो उसको गैप बोलोगे आप चार्ट को तो अपने देखने का ना नजरिया चेंज करो, तब जाके इन चीजों को आप समझ पाओगे बेहतर वे में। ठीक है, गैप किसे बोला जाता है? अब आप इसको गैप बोलोगे, अगर ये सेम डे में फिल हो जाता तब इसको गैप बोलते आप। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये अभी बाजार के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। और देर सवेर आप गोल्ड के पूरे हिस्टोरिकल चार्ट्स को उठा के देखिए, जब भी गोल्ड के चार्ट पे गैप लगता है, कॉमेक्स के चार्ट पे, तो वहां पर गैप फिल करने के लिए बाजार आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आप इक्का दुक्का केस को छोड़ के आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गैप को फिल करने के लिए आता है। लेकिन वो कहां से आएगा, वो आपको बाजार को स्टडीज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं क्या बोला था जी कि आपको सारे रेजिस्टेंसेस को वॉच करने हैं, कौन से रेजिस्टेंस से बाजार रिजेक्शन लेके यहां पर आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस ये था, यहां पर प्रिकॉशन दिया था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया क्लियर वे में। और मैंने एक बार भी आपको नहीं बोला कि यहां से बाजार गिरने वाला है। अगर आप ध्यान से चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, अगर समझ ही नहीं रहे हो, लकीर के फकीर हो, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, देर से बेर बाजार इस गैप पे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो अभी बाजार इस मीडियन लाइन के ऊपर काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। तो फिलहाल 4450 के नीचे जब तक बाजार नहीं आता है, ये बाजार ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। और 4450 के नीचे अगर ये आएगा तो ये वाली जो लाइन है जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये जो लाइन है ये की लाइन होने वाली है। ठीक है, हो सकता है इसके भी रिटेस्टिंग से बाजार ऊपर चले जाए। तो फिलहाल तो यहां पर मुझे निगेटिव तरीके से बाजार दिख नहीं रहा है। ठीक है, कंप्लीट आप स्ट्रक्चर को वॉच करते जाइए। अब जो लोग स्ट्रक्चर को समझ पाते हो, अब आप स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं मुझे नहीं पता, सीखनी पड़ेंगी ये चीज़ें, तभी जाके आप सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, आप देखिए बाजार का ये बॉटम बना हुआ है। ठीक है, और जो गैप बाजार का था, ये गैप लगा हुआ है यहाँ पे, जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ बहुत क्लियर विजिबल गैप है ये। ठीक है, तो ये एरिया बाजार के लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट एरिया होगा। अब कोई भी जैसे समझिए अगर बाजार ऊपर से गिरता है नीचे को, ठीक है, तो इसके नीचे की चीजें हमें नहीं सोचनी है। ठीक है, और अभी हम बाजार को और अगर डिक करें यहाँ पर किस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप बाजार को देखिए, नीचे से बाजार आया, ये हायर हाइज हाई लोज के सीक्वेंस बनाते हुए बाजार यहाँ पहुंचा। ठीक है, इसके बाद बाजार ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ठीक है, यहाँ पर लोअर लो की फॉर्मेशन बनाया, वापस से यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के हेड एंड शोल्डर बना के बाजार ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो ये एरियाज भी बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट एरिया। तो अभी मेरा ओवरऑल मानना ये है, अगर मैं जिस तरीके से मैं बाजार को देखता हूं कि बाजार अभी इन्हीं दायरों में काम करने वाला है, ये जो पूरा एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर भी देता, आप क्या बिगाड़ लोगे बताओ? तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा ना चार्ट के साथ में, लकीर का फकीर बन के थोड़ी रहोगे। इसीलिए तो आपको डेली वीडियोस देखनी है। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहां पर कोई न्यूज थोड़ी आपको सुनाई जा रही है कि भैया आज गैप फिल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। चीजों को समझो, ये लर्निंग कंटेंट है, दिस इज नॉट न्यूज। ना मैं आपको कोई बता रहा हूं यहां हो जाएगा वहां जाएगा, ये केवल लर्निंग कंटेंट है। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको सीखने के लिए बता रहा हूं, यहां पर उससे सीखने की कोशिश करो। डज नॉट मैटर ये बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ, इसलिए मैं आपको सिल्वर की भी स्टडीज नहीं देता हूं। आप जो गोल्ड की चार्ट में इतने कंफ्यूज हो जाते हो एक स्टडी देके, दो दो देंगे तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, तो सीखो, जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना उतना सुखी रहोगे। खुद से एनालिसिस करो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है जिसके माध्यम से आप खुद से इन चीजों को एनालाइज कर सकते हो। इसलिए मैं चीजें आपको यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आएगी। इसमें भी देखो कमेंट आएंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, सीखो। देखो सीखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। सीखने की कोशिश नहीं कर लकीर के फकीर रहोगे, कभी ना कभी बड़ी दिक्कत आएगी और फिर आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।